हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 3 और 4। चैप्टर के स्टार्टिंग में मू चैन के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मू चैन जेंग से बोलता है प्लीज़ इसे एक्सेप्ट कर लो। तो ये सुनकर जेंग शॉक हो जाती है और कहती है क्या, और अपने मन में सोचती है ये मुझे प्रपोज तो नहीं कर रहा ना। मू चैन बोलता है प्लीज़ मुझे गलत मत समझना, बस तुम्हें इस बच्ची का उसकी मदर की तरह ख्याल रखना होगा, दैट्स इट। बल्कि तुम इस बेबी की नैनी की तरह रह सकती हो या फिर इस बेबी की फ्रेंड भी बन सकती हो, और अगर चाहो तो इस बेबी की मदर की तरह केयर भी कर सकती हो। तो ये सुनकर जेंग मुस्कुराती है और बोलती है मिस्टर मू मैं गलत फील कर रही हूँ। ऑन दी अदर हैंड ये बेबी बहुत ही ज़्यादा छोटी है, अगर मैं इस बेबी का उसकी रियल मदर की तरह केयर करती रहूँगी तो उसका अफेक्शन मेरे लिए और भी ज़्यादा गहरा होता जाएगा, और अगर मैं यहाँ से चली जाऊँगी तो उसे जब भी ये बात पता चलेगी कि मैं यहाँ से चली गई तो इस बात की वजह से उसके दिल पर बहुत गहरी चोट आ सकती है और उसे बहुत ज़्यादा सफ़र भी करना पड़ सकता है। तो मू चैन उसे देखता रहता है और फिर बाद में बोलता है मिस जेंग ये मेरे कारण बहुत जल्दबाजी है, और अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मुया को जेंग के पास से अपनी पास ले रहा होता है। तो मुया बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और अपने हाथ से मू चैन को मना करती है। जेंग मुया को समझाते हुए बोलती है मुया मैं तुम्हारी मदर नहीं हूँ। मू चैन बोलता है आंट लेन मुया को वापस घर ले जाओ, और जेंग से बोलता है मिस जेंग आप जा सकते हो। तो मुया फिर से रोने लग जाती है और ये देखकर जेंग भी उदास हो जाती है और मू चैन से कहती है मिस्टर मू मुया अभी छोटी बच्ची है और उसे अभी बहुत ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है। आई होप कि आप उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाओ, तो ये नैनी हायर करने से भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मू चैन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन मुया बेचारी तो मम्मी कहते हुए बस रोए जा रही थी। मू चैन मुया को समझाते हुए ये बोलता है कि मुया प्लीज़ अब ज़्यादा मत रो, वो तुम्हारी मदर नहीं है। तो मुया कुछ भी नहीं सुनती है और बस रोए जाती है। तो मू चैन उसे गोदी में उठा लेता है और बोलता है सुनो मेरी बात, वो सच में तुम्हारी मदर नहीं है। तो मुया थोड़ी सी शांत होती है। तो आंट लैन पीछे से बोलती है सर मुझे ऐसा लगता है कि आपको मिस जेंग को यहाँ पर वापस लाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। यंग लेडी कितने दिनों से लगातार रोए जा रही थी, और अगर वापस ऐसा कंटिन्यू होता रहा तो इस वजह से पक्का उनकी डेवलपमेंट प्रोसेस पर असर हो सकता है। तो मू चैन बोलता है हाँ जाओ और जाकर मिस जेंग को इनवाइट करो जिस वजह से वो वापस आ पाए। तो मुया वापस ज़ोर से मॉमी बोलती है। मुया इतनी ज़ोर से मॉमी बोलती है जिस वजह से उसकी आवाज़ बाहर जेंग को भी सुनाई देती है। तो वो सोचती है मुया रो रही है क्या, और फिर वो अपने पास्ट को याद करने लग जाती है और अपनी आंखें बंद करके वो बोलती है पहले मैं भी इसी तरीके से बहुत रोया करती थी। सीन शिफ्ट होता है उसके पास्ट पर और ये छोटी बच्ची जेंग है जो रोते हुए बोलती है मॉमी डोंट गो, लेकिन उसकी मॉमी जा रही होती है, वो रुकती भी नहीं है और उस वजह से वो बहुत रोती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और तभी भी वो रो ही रही होती है और अपने मन में सोचती है इनफ, अब और इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं कुछ खाना खरीदने के लिए जाती हूँ। और तभी पीछे से आवाज़ आती है मिस जेंग प्लीज़ रुक जाओ। ये देखने के लिए कि कौन उसे बुला रहा है वो पीछे मुड़ जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद मू के घर का सीन दिखाया जाता है। जेंग मुया को उठाकर अपनी गोदी में बिठा देती है और मुया रोती हुई मम्मी बोलती है। तो जेंग बोलती है मुया मैं वापस आ गई, मॉमी इज़ बैक, जिस वजह से मुया रोना बंद कर देती है। उसके बाद मू चैन बोलता है मिस जेंग प्लीज़ आप एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट को देखो, अगर कोई भी चीज़ सेटिस्फाइड ना लगे तो आप मुझे बता सकते हो। फिर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार देखता है और बोलता है अगर आप एग्री हो तो आप यहाँ पर साइन कर सकते हो, ये तुरंत असर करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सुनकर जेंग शॉक हो जाती है और हंसते हुए बोलती है मिस्टर मू क्या अभी इसी वक्त मैं कुछ कह सकती हूँ। तो मू चैन कहता है बाद में मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूँगा, लेकिन अभी मुझे मुया की बहुत ज़्यादा फिक्र है, बेबी बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैं तो डर ही गया था कि इस वजह से उसकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। फिर मुया जेंग की गोदी में ही सो जाती है। तो ये देखकर जेंग भी हैरान हो जाती है।
और उसके बाद जेंग उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाती है तो उसमें 5 रूल्स लिखे हुए होते हैं जो कुछ इस तरीके से है कि नंबर 1, मोया की मदर को उसकी देखभाल करनी होगी और मोया की फ्रेंड बनकर रहना होगा। नंबर 2, मो फैमिली के घर पर रहने के लिए अपने घर से मूव करना पड़ेगा। नंबर 3, मोया की देखभाल करने के अलावा और कोई भी काम करना नहीं होगा। नंबर 4, सैलरी 1 साल में 3000 युआन। नंबर 5, मूचेन से प्यार करना अलाउड नहीं है। 5th नंबर के रूल पर उन्होंने कुछ ज़्यादा ही हाईलाइट कर रखा होता है तो जेंग ये देखकर शॉक हो जाती है और वो हंसते हुए अपने मन में कहती है क्या। और इसी के साथ चैप्टर 4 तो होता है यहीं पर ही ख़त्म। आपको क्या लगता है कि जेंग इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगी या फिर नहीं? आप अपने ओपिनियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो और आगे क्या होता है ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट चैप्टर ज़रूर देखना और नेक्स्ट चैप्टर्स के वीडियोस मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।